दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह। कल ही लोकसभा में और राज्यसभा में निर्वाचन संबंधी एक बिल पास हुआ है, निर्वाचन संशोधन बिल 2021। यानी निर्वाचन संशोधन के साथ साथ निर्वाचन सुधार बिल, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल 2021 लोकसभा में भी पास हुआ है, राज्यसभा में भी पास हुआ है। सर्वविदित है कि इलेक्शन लोकतंत्र में एक जश्न की तरह होता है और किसी भी लोकतंत्र में इलेक्शन के माध्यम से ही सरकार चुनी जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमारे संविधान ने आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन को बनाकर उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि निष्पक्ष चुनाव आयोजित किए जाए। ये जरूर है कि चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये माना जाता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से इलेक्शन का संचालन करेगा, सुधार करेगा और उसको बहुत ही पारदर्शी तरीके से इलेक्शन को संपन्न कराएगा। संविधान के तहत इलेक्शन को अधिकार दिए गए हैं, उनके कर्तव्य दिए गए हैं, जिसके तहत अब तक 24 इलेक्शन कमिश्नर हो चुके हैं। इस समय वर्तमान में 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कार्यरत हैं। उनके साथ 2 उनके सहयोगी चुनाव आयुक्त भी हैं और क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए जा सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं है। कल ही जो चुनाव सुधार विधेयक पास हुआ है, उस विधेयक में ये सुनिश्चित किया गया है कि वोटर लिस्ट उसको प्रत्येक वोटर के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि सुधारों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और इलेक्शन कमीशन की भी है। इलेक्शन कमीशन के पास 70 साल का अनुभव है। 70 साल के अनुभव के हिसाब से वो चुनाव सुधार लागू कर सकता है, पारदर्शिता ला सकता है और निष्पक्ष चुनाव करा सकता है। परंतु इलेक्शन कमीशन संभवतः पूरे मनोयोग से ही काम नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है और कई दशकों से इस पर विचार हो रहा है। और आज ये बात क्यों पैदा हुई जब 5 राज्यों में चुनाव है, तो अभी इस बात की क्या जल्दी थी कि आनन फानन में लोकसभा से बिना किसी गहन विचार विमर्श के विपक्षी गुटों की अनुपस्थिति में या बहुत कम विपक्ष के साथ लोकसभा में भी पारित करा देगा और जल्दबाजी में राज्यसभा में भी पारित करा देगा। और हमारे राष्ट्रपति महोदय तो बहुत तेज काम करते ही हैं, उनके पास जैसे जाएगा वो हस्ताक्षर होकर एक्ट बन भी जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इतने कम समय में क्या इसको लागू किया जा सकेगा। ये विचारणीय है कि हम जो भी कानून बनाते हैं उनको लागू करने की भी जिम्मेदारी होती है और जनता को इससे तकलीफ भी ना हो। हम जानते हैं कि हमारे देश में कितनी साक्षरता है, कितने लोग समझदार हैं, कितने लोग IT एनेबल्ड हैं, कितने लोग ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। इससे कम से कम मुझे संभावना जरूर है कि सभी लोगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के ऊपर ये दिक्कत आएगी कि वो शायद अपने मताधिकार प्रयोग ना कर पाए या उनका मत न डाला जा सके। इसको लागू करने के लिए सरकार को इलेक्शन कमीशन चिंता करने की आवश्यकता है। जहाँ तक तकनीकी का सवाल है, तकनीकी जनमानस के सहयोग के लिए होती है, ना कि तकनीकी सहयोग के लिए जनमानस। तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए लेकिन मानव के सहयोग के लिए, न कि तकनीक के सहयोग के लिए मानव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन भारतवर्ष में मैं देख रहा हूँ कि तकनीक का इस्तेमाल इंसान के लिए किया जा रहा है। तकनीक का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, हमें उच्च तकनीक तक जाना भी चाहिए। यहाँ ये भी देखने की बात है कि हम तकनीक का इस्तेमाल जनमानस के इसलिए ना करें कि जनमानस ना तो तकनीकी रूप से इतना सक्षम होता है और ना ही इतना सक्षम होता है कि वो ऑनलाइन सब कामों को कर सके
और ना ही इतना पढ़ा लिखा है जो आम आदमी तकनीकी विषयों को विशेष रूप से नहीं जानता है। इसीलिए हमारे विकसित देश भी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यहाँ तक यूएसए में भी ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाता है। ईवीएम जर्मनी में बनी थी, लेकिन अब तक ईवीएम में उपयोग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। संभवतः इंग्लैंड में भी जो है वो ईवीएम मशीन चुनाव नहीं होता है। लेकिन हम शायद भारतवासी ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा जानकार हैं कि ईवीएम पर इतना भरोसा करते हैं कि अब ईवीएम पर भरोसा करने के लिए नियम बनाते हैं, इलेक्ट्रल रोल पर भरोसा करने के लिए भी नियम बनाते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि नियमों को बनाने से पहले उनकी उपयोगिता और उसको लागू किए जाने के संबंध में विशेष विचार होना चाहिए, और किसी भी कानून को जल्दबाजी नहीं बनाना चाहिए। मैं कानून की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म नहीं होने चाहिए, लेकिन उन रिफॉर्म्स को करने का तरीका और कम से कम सभी को उसमें विश्वास में लेने की बात जरूर की जानी चाहिए। जब विपक्ष मौजूद ना हो, कम से कम मौजूद हो, या इससे पहले पूरे जनमानस से तकनीक के माध्यम से ये पूछा भी जा सकता है कि क्या सुधार आप कर सकते हैं। ये लंबी प्रक्रिया है, और इलेक्शन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है, और हमेशा उसका यही एक काम है कि इलेक्शन के बारे में सोचे, विचार करे, और इसीलिए उसको ये भी अधिकार प्राप्त है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मशीनरी जो उसको आवश्यक हो, सरकारें उपलब्ध कराएं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स किए गए थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, और कुछ गलत समय पर लिया गया निर्णय है। अगर इसको सर्वसम्मत से और सभी लोगों से विचार विमर्श करके लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। इन्हीं शब्दों साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, और ये अनुरोध करूँगा कि अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में बेल घंटी का जो आइकन आता है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिएगा। मुझे विश्वास है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।